दोस्तों, पहलगाम में हुए टेररिस्ट अटैक में 27 इनोसेंट टूरिस्ट की जान जा चुकी है। इस गंभीर घटना के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े और हिस्टोरिक डिसीजन लिए हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की इमरजेंसी मीटिंग में कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जो भारत पाकिस्तान रिलेशंस को पूरी तरह से बदल देंगे। इन फैसलों से साफ है कि अब भारत जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चल रहा है। देखिए, सीसीएस मीटिंग में अगर कोई मिलिट्री एक्शन प्लान बना है तो वो तो हमें एक्शन होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक डिसीजन सामने आए हैं वो बताते हैं कि इस बार भारत ने पाकिस्तान की इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक कमर तोड़ने का फैसला किया है। आइए देखते हैं कि क्या हैं वो मेजर डिसीजंस जिन्होंने पाकिस्तान की सरकार की नींद उड़ा दी है। सबसे पहले और सबसे बड़ा डिसीजन है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना। 1960 से चली आ रही इस ट्रीटी को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। ये सस्पेंशन तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कम्प्लीटली बंद नहीं करता। दूसरा बड़ा एक्शन है अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद करना। हालांकि वैलिड परमिशन वाले लोग अटारी बॉर्डर से 1 मई 2025 तक वापस आ सकते हैं। इसके अलावा शार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम के तहत पाकिस्तानी सिटीजन्स को मिलने वाली वीजा फैसिलिटी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पहले से इशू किए गए सभी SVES वीजा कैंसिल कर दिए गए हैं और जो पाकिस्तानी सिटीजन्स इस वक्त इस वीजा पर भारत में हैं, उन्हें 48 घंटों के अंदर देश छोड़ना होगा। और दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के डिफेंस, नेवल और एयर एडवाइजर को पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर दिया गया है। दोस्तों, डिप्लोमेटिक वे में यू आर नॉट वेलकम हियर, पहली फुर्सत में निकल, इसको पर्सोना नॉन ग्राटा कहा जाता है। इन सभी लोगों को 1 हफ्ते के अंदर भारत छोड़ना होगा और इसी तरह से इस्लामाबाद से भी हमारे डिफेंस एडवाइजर्स को वापस बुलाया जा रहा है। दोनों हाई कमीशंस में इन पोस्ट को परमानेंटली खत्म कर दिया गया है और सपोर्ट स्टाफ में भी 5 लोगों को दोनों तरफ से वापस भेज दिया जाएगा। इस मीटिंग में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। दोनों देशों के हाई कमीशन में स्टाफ की संख्या को ड्रास्टिकली कम किया जाएगा। मौजूदा समय में यह संख्या 55 है, जिसे घटाकर 1 मई 2025 तक सिर्फ 30 कर दिया जाएगा। और दोस्तों, पहलगाम अटैक के बाद हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस रीजन में एक मैसिव मैनहंट ऑपरेशन लॉन्च किया है। हजारों की संख्या में पुलिस और आर्मी पर्सनल्स को डिप्लॉय किया गया है। इस पूरे क्षेत्र में नए चेक पॉइंट्स एस्टेब्लिश किए गए हैं और हर व्हीकल की थोरो चेकिंग की जा रही है। इंटेलिजेंस एजेंसीज को अलर्ट कर दिया गया है और ड्रोन सर्वेलेंस बढ़ा दी गई है। आर्मी, BSF, CRPF और लोकल पुलिस के बीच कोऑर्डिनेशन के लिए एक स्पेशल कंट्रोल रूम भी एस्टेब्लिश किया गया है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पहलगाम अटैक के परपट्रेटर्स की पहचान करने और उनके पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप से लिंक को एक्सपोज करने में जुटी हुई हैं। और भारत के द्वारा लिए गए इन डिसीजंस पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है। उसका कहना है कि भारत इस अनफॉर्चुनेट टेररिस्ट इंसिडेंट का फायदा उठा रहा है और इंडस वाटर ट्रीटी से निकलने के लिए इसे एक एक्सक्यूज की तरह यूज कर रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने का ऐलान किया है, जिसमें भारत के इन सभी एक्शंस का जवाब तय किया जाएगा। दोस्तों, इस बार भारत की स्ट्रेटजी पाकिस्तान के द्वारा किए गए पिछले अटैक्स के बाद की गई कार्रवाइयों से बिल्कुल अलग है। इस बार भारत ने एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव और लॉन्ग टर्म अप्रोच अपनाई है जिसमें डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक दोनों तरह के प्रेशर पॉइंट्स क्रिएट किए गए हैं। इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर को डायरेक्टली हिट करेगा, वहीं हाई कमीशन स्टाफ में कमी से उनकी इंटेलिजेंस गैदरिंग कैपेबिलिटीज सीमित हो जाएंगी। दोस्तों, पिछले दशक में जब भी भारत पर बड़े टेररिस्ट अटैक हुए हैं, हमारी रिस्पांस स्ट्रेटजी मेनली मिलिट्री एक्शन पर फोकस्ड रही है। उरी अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गई और पुलवामा के जवाब में बालाकोट एयर स्ट्राइक। बालाकोट ऑपरेशन एक टर्निंग पॉइंट था क्योंकि पहली बार भारत ने POK की बाउंड्रीज को क्रॉस करके पाकिस्तान के मेनलैंड पर स्ट्राइक की थी। लेकिन इस बार की स्ट्रेटजी इन सबसे अलग है। ये एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है जो पाकिस्तान को हर मोर्चे पर प्रेशर में रखेगी। पहले की गई मिलिट्री स्ट्राइक इमीडिएट इम्पैक्ट क्रिएट करती थी, लेकिन उनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट लिमिटेड रहता था। लेकिन इस बार की इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक कार्रवाइयां पाकिस्तान को लंबे समय तक प्रभावित करेंगी। इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन पाकिस्तान को इंटरनली डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। भारत के इन एक्शन से एक बात तो क्लियर है कि अब भारत पाकिस्तान के रिलेशंस में
कोई नॉर्मल डिप्लोमेसी नहीं रहेगी। पाकिस्तान को या तो टेररिज्म का सपोर्ट बंद करना होगा या फिर उसे टोटल आइसोलेशन का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, इतना तो तय है कि भारत इस अटैक का बदला लेगा। अब देखना यह है कि भारत क्या एक्शन लेता है। क्या केवल डिप्लोमेटिक तौर पर ही एक्शन किया जाएगा या फिर मिलिट्री एक्शन भी होगा? क्योंकि उरी और पुलवामा के बाद भारत ने 10 से 12 दिनों में एक्शन लिया था। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि आगे क्या होता है। आप कमेंट्स में बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक एक्शन काफी हैं या फिर और कड़े स्टेप लेने की जरूरत है। मैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ वापस आऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।